हरे कृष्णा। आज का हमारा जो विषय है वो है महाराजा अम्बरीश का उपाख्यान। भागवत की कथाओं की चर्चा करते करते आज हम महाराजा अम्बरीश की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में ये सब उपाख्यान क्यों दिए गए हैं, इनके पीछे कुछ शिक्षाएं हैं जिसके लिए हमें ये सब समझाए गए हैं। तो महाराजा अम्बरीश जो है चक्रवर्ती सम्राट में, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरी पृथ्वी पे उनका राज्य था। इतने बड़े राजा होकर भी वो ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। प्रत्येक इंद्री से वो भगवान की सेवा करते थे। जैसे हाथों से भगवान का मंदिर साफ करते थे, मंदिर मार्जन करते थे, भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार करते थे, पैरों से चलकर भगवान के मंदिर तक जाते थे, फिर वहां की परिक्रमा करते थे, मुख से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे और भगवान की हरि कथा बोलते थे, और कानों से भगवान की हरि कथा सुनते थे, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे। मतलब अब उन्होंने अपनी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियुक्त कर रखी थी। भक्त का कैसे चरित्र होता है ये हमें महाराजा अम्बरीश से समझना चाहिए। यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो किस तरह हम उनकी 100% सेवा कर सकते हैं, मतलब हमें पूरा एब्जॉर्ब होकर हम किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो हम महाराजा अम्बरीश से आज सीखेंगे। यहाँ पे पहली शिक्षा जो हमें महाराजा अम्बरीश के उपाख्यान से मिलती है वो ये है कि इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी वो ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। हरे कृष्णा। एक माइक ऑन है, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए माइक। इतने बड़े सम्राट होकर भी वो भगवान की सेवा तो स्वयं अपने हाथों से करते थे, और बाकी जो राज्य कार्य था उसके लिए उन्होंने कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। यहाँ पे हमारा सीखने का विषय यही है कि यदि हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठाकुर जी का एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और उसमें पुजारी जी को रख देंगे। कि ठाकुर जी की सेवा तो सुचारू रूप से ये पुजारी प्रभु करेंगे, अब से हमारी जिम्मेवारी खत्म, हमने अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे को दे दी। और संसार के कार्य जितने भी होंगे उत्साह के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ हम स्वयं उन सब कार्यों को करने की उत्साह दिखाएंगे। संसार के सारे कार्य तो हम खुद करना चाहेंगे, किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहेंगे, और भगवान की सेवा हम 1 मिनट में किसी दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं। यदि हमसे कोई बोले, घर में ही कोई बोल दे कि आज से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहता हूँ, हम क्या कहेंगे, ओ चलो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने का मौका मिलेगा और इसको सेवा मिलेगी, ठीक है तुम मेरी सेवा में हाथ बटा दो। हम बड़ी खुशी खुशी सेवा बांट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खुद से करें, स्वयं से करें। भगवान मेरे हैं, केवल मेरे हैं, जब इस भाव से चलोगे तब भगवान की सेवा कर सकोगे। यदि ये मान लिया कि भगवान तो सबके हैं, यदि मैंने आज भोग नहीं लगाया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, भगवान को कोई और भी तो भोग लगा रहा है, संसार में इतने भक्त हैं वो भोग लगा देंगे, भगवान भूखे तो रहे नहीं। इस भाव से सेवा होगी ही नहीं। हमें क्या भाव रखना है, भगवान केवल मेरे हैं, यदि मैंने उन्हें भोग नहीं लगाया तो वो भूखे रह जाएंगे, मैंने उन्हें नहीं सुलाया तो वो जागे रह जाएंगे, मैंने उन्हें नहीं नहलाया तो वो बिना नहाए रह जाएंगे। इसलिए प्रत्येक सेवा भगवान की मेरी है, इस भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। तो राजा अम्बरीश इस तरह से ठाकुर जी की बहुत सुंदर सेवा करते थे और सारा दिन अपना भगवान की सेवा में व्यतीत करते थे। इतना सब करने पर भी उनका राज्य कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा था, कहीं पर भी कोई उपद्रव नहीं हो रहा था। इससे हमें एक और शिक्षा मिलती है कि यदि राजा भक्त होगा तो प्रजा अपने आप
उसका अनुसरण करते हुए भक्ति करने लगेगी। और जहां पे भक्ति होगी वहां पे ये आसुरी प्रवृत्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी, जिसके लिए पुलिस रखी जाती है, फोर्स रखी जाती है। क्यों? कि कोई उपद्रव करे तो उनको डरा धमकाकर हम ये उपद्रव रोक दें। लेकिन डराकर किसी को चेंज नहीं किया जा सकता। वहीं यदि हम सबको भक्ति करना सिखा दें, सबके अंदर भक्ति भाव आ जाए, तो ये उपद्रव होंगे ही नहीं। उपद्रव क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम सब आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये जो भी कुछ है, ये सृष्टि सब भगवान की है, ये मेरी नहीं है। ये सब कैसे पता चलता है? जब हम भक्ति राज्य में आते हैं तो धीरे 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 साधु संत से, हरि कथा से हमें समझ आता है कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है, वो भी परमात्मा का अंश है और मैं भी परमात्मा का अंश हूं। जब हम दोनों भाई भाई हैं तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई कहाँ होती है? जब मेरा है और ये तेरा है, मैं अलग हूं और सामने वाला अलग है। जहां पर मैं और मेरा आता है वहां पर लड़ाई झगड़े उपद्रव सब आते हैं। तो इसीलिए हमारे जो हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि प्रत्येक प्राणी मात्र को भक्ति की ओर प्रोत्साहित करो, भक्ति करना सिखाओ। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था? राजा प्रत्येक कार्य जो निर्णय लेता था वो किससे सलाह लेता था? ऋषि मुनि से। राजा राम के गुरु देखे आपने, वो प्रत्येक निर्णय किससे पूछ कर लेते थे? अपने गुरु विश्वामित्र से पूछ कर लेते थे। इसी तरह बड़े बड़े राजाओं के धर्म गुरु होते थे जो उनको सही निर्णय लेने में सहायता करते थे, उसी के अनुसार राज्य कार्य चलता था, तो कुछ परेशानी नहीं आती थी। ये परेशानी तब आनी शुरू हुई जब हमारे बड़े बड़े नेता, राजा जो लोग कहे जा सकते हैं, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को फॉलो करना छोड़ दिया, धर्म को राजनीति के साथ हटा दिया, उसमें धर्म को साथ लेकर नहीं चला। जबकि हमारी संस्कृति में प्रत्येक अवस्था के लिए रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, हमारे ग्रंथों में सब है। यदि हम अपने ग्रंथों का अनुसरण करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा इस समय में क्या कैसा निर्णय लेना चाहिए। तो हमें, यदि हम चाहते हैं विश्व में शांति हो, तो उसके लिए अधिक से अधिक फौज ना बढ़ाकर अधिक से अधिक भक्ति की बढ़ानी चाहिए। प्रत्येक प्राणी को ये चाहिए कि वो स्वयं भी भक्ति करे और दूसरे को भी भक्ति करने के लिए उत्साह दे, तब विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। यहाँ से हमने दूसरी शिक्षा ये भी सीखी कि राजा जैसा करेगा प्रजा वैसा ही करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमसे जो ऊंचे होते हैं उन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और उनको फॉलो करना हमें अच्छा लगता है। तो जो हमारे राजा हैं उनको धार्मिक होना चाहिए, जैसे महाराजा अम्बरीश। एक बार उन्होंने सोचा कि धाम में रह के वो पूरा 1 साल एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए वो मधुवन, एक जगह है मथुरा में, ब्रजमंडल में, वो वृंदावन मथुरा के पास मधुवन में आ गए, ब्रजमंडल में। वहां पर रहकर उन्होंने पूरा 1 साल एकादशी व्रत का पालन किया। एकादशी व्रत वो कैसा करते थे? हमारी तरह नहीं, दशमी को भी भरपेट खाया, एकादशी को भी भरपेट खाया और फिर द्वादशी को भी भरपेट खाया, नहीं। वो जैसा शास्त्रों में कहा गया बिल्कुल एकादशी का पालन वैसा करते थे। दशमी को एक समय भोजन करना, एकादशी को निर्जल रहना और द्वादशी को भी साधु संतों को कुछ प्रसाद पवा के ही एक बार अल्पाहार करना। इस तरह से वो एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार वो एकादशी व्रत का पारण करने ही वाले थे। पारण क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक समय होता है जिसमें एकादशी तिथि भी होती है और द्वादशी भी होती है। एकादशी का लास्ट रह जाता है और द्वादशी भी होती है। कुछ ऐसे समय की गणना है, ये एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल राइट नहीं पता। कुछ ऐसी समय की गणना होती है कि उस समय के अंदर यदि हम अन्न खाएंगे तभी हमारा व्रत पूर्ण होगा।
जो व्यक्ति निर्जल व्रत रखते हैं उनको पानी से पारण करना चाहिए, और जो व्यक्ति फलाहार खाते हैं उनको अन्न से पारण करना चाहिए। पारण का समय आप सब लोगों को ग्रुप में जरूर आता है, वो ध्यान रखिएगा। उसी समय पर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखना और खोलने का क्या मतलब है? व्रत रखना मतलब हमने कुछ नियम लिया है भगवान की प्रसन्नता के लिए। एकादशी रखना भी क्या है? अन्य उपवासों की तरह ये भी एक उपवास है, ऐसा नहीं समझना। एकादशी मतलब हमें अपनी एकादश इंद्रियां, हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, उन सारी की सारी इंद्रियों को आज हम भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। ये हम व्रत का नियम ले रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए भगवान ने लिखा है कि आज के दिन अन्न वर्जित है, तो हम इतना समय भी नहीं अपना वेस्ट करेंगे कि हम कुकिंग करें, हम अन्न पकाएं। उसकी जगह भी हम वो सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं खाएंगे, केवल फल खा के रह लेंगे, या हम निर्जल रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकें। ये है एकादशी व्रत का असली महत्व, असली महिमा, असली उद्देश्य। एकादशी व्रत का असली उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को आज भगवान की सेवा में नियुक्त करना है, इसलिए हम भोजन का भी त्याग कर दें। केवल भूखा रहना व्रत नहीं है। उपवास, उप मतलब पास, वास मतलब रहना। किसके पास रहना? भगवान के पास रहना, अच्छे गुणों के पास रहना। भगवान के पास हम कैसे रह सकते हैं? अधिक से अधिक भगवान का नाम करके हम भगवान के पास रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है, मैं और मेरा नाम दो अलग नहीं है, एक ही है। यदि हम भगवान का हरिनाम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो समझो हमने भगवान का संग किया उसे। तो एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना चाहिए। तो उन्होंने जब पारण करने का समय आया, जैसे ही उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा इत्यादि दी, तभी वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को देखकर उन्हें एकदम से प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बोला, मेरा अहोभाग्य है कि आज आप पारण के समय में मेरे यहाँ द्वादशी की शुभ तिथि पर आप आए। आप विराजिए, मैं आपको पहले प्रसाद खुआऊंगा, फिर मैं अपना व्रत खोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं स्नान करके आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि पास में जो जमुना नदी है, वहां स्नान करने चले गए। और स्नान करके जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है योगी हैं, सिद्ध योगी, तो उन्होंने भगवान का जैसे ही ध्यान किया, ब्रह्म का ध्यान किया, ध्यान करते के साथ ही वो भूल गए, समाधिस्थ हो गए कि उन्हें अम्बरीश महाराज जी ने बुलाया है, अम्बरीश महाराज जी के पास जाना है प्रसाद लेने के लिए। वो भूल गए, वो ध्यान में मग्न हो गए। और उधर दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते करते समय व्यतीत हो रहा था। अम्बरीश महाराज को अपना व्रत खोलना था। उन्होंने देखा कि अब कुछ सेकंड्स ही बचे हैं व्रत खोलने में। तो उन्होंने जो उनके ब्राह्मण हैं उनसे निर्णय पूछा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अतिथि धर्म को की रक्षा करनी चाहिए या अपने एकादशी व्रत की रक्षा करनी चाहिए। तो जो ब्राह्मण है उन्होंने उन्हें एक सुझाव दिया कि आपका व्रत तो निर्जल है, निर्जल व्रत तो चरणामृत से खुल जाता है। चरणामृत लेना खाना खाना भी नहीं होता, लेकिन एकादशी व्रत खुल जाएगा तो आपका अतिथि धर्म भी रह जाएगा और आपका व्रत भी टाइम से खुल जाएगा, आपके व्रत का भी पारण हो जाएगा। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर जैसे ही चरणामृत लिया, दुर्वासा मुनि आ गए। तभी दुर्वासा मुनि ने देखा ये तो चरणामृत मेरे आने से पहले ले लिया इन्होंने। एकदम क्रोधित होकर बोले, देखो कितना खराब है ये, मुझे बोला कि आपको पहले प्रसाद खुआऊंगा फिर अपना व्रत छोड़ूंगा, मेरे इंतजार किए बिना इसने तो अपना व्रत भी खोल लिया। गुस्से में भला बुरा कहने लगे अम्बरीश महाराज जी को और अपनी जटा से एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया। अग्नि के पिंड जैसी वो राक्षसी जैसे ही अम्बरीश महाराज जी को निगलने के लिए उनके सामने आई, अम्बरीश महाराज जी तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। लेकिन तभी
वहां पर सुदर्शन चक्र आ गए और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान ने उस समय अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र भेजा नहीं था, वो तो पहले से ही वहां था। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक सेकंड की भी इंतजार नहीं करना चाहते और भगवान को उनके भक्त इतने प्रिय हैं कि उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को ये आदेश दे रखा है कि मेरा भक्त जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आया है, तो इसके जो सारे कर्तव्य हैं संसार के प्रति या इसके जो भरण पोषण की जिम्मेवारी है, वो सब आपको देखनी है। यहाँ पर आप देखो भक्त की महिमा, भक्त की महिमा के जो 33 करोड़ देवी देवता जिनको मनाने के लिए हम पागल हुए घूमते हैं, आज इस देवता को मंदिर जा, कल उसके, वो सब भक्त की सेवा के लिए लालायित रहते हैं कि किस तरह से हमें इस भक्त की सेवा करने का मौका मिल जाए। और भक्त क्या कहता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह सुदर्शन को भी भगवान ने आज्ञा दे रखी है कि तुम हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहना। कहीं पर भी मेरे भक्त पे विपदा आन पड़े तो तुम उसी क्षण वहां पर प्रकट हो जाना। तो सुदर्शन चक्र वहां पर पहले से थे। सुदर्शन चक्र जैसे ही दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे लगे उनको काटने के लिए, दुर्वासा मुनि का हाल देखो, दुर्वासा मुनि भाग लिए, वो अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग लिए। भागते भागते वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुम्हें इस सुदर्शन चक्र से नहीं बचा सकता, ये जिसका सुदर्शन चक्र है तुम उसी के पास जाओ। फिर इस तरह से पहुंचे वो शिव जी के पास। शिव जी ने भी बोला मैं इस सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भागते भागते वो पहुंचे विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे ये आपका सुदर्शन चक्र का तेज जला रहा है, कृपा इसे हटाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने पता है क्या बोला? भगवान ने बोला यदि कांटा तुम्हारे पांव में लगा है तो उस कांटे को क्या तुम सिर से निकाल दोगे? बोले नहीं। तो बोले इसी तरह जिसके चरणों में अपराध हुआ है तुम्हें क्षमा भी केवल वो ही करेगा, मैं क्षमा नहीं कर सकती। तब वो भागे भागे वापस आए अम्बरीश महाराज जी के पास। अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश महाराज जी क्या वहीं पर खड़े थे उसी स्थान पर। 1 साल हो गया था इस आने और जाने में, क्योंकि हमारा समय और वहां का समय बहुत अंतर है। वो वहां उस लोक तक पहुंच के जब तक यहाँ है, यहाँ पर 1 साल बीत चुका था। 1 साल तक अम्बरीश महाराज जी पानी पीकर केवल वहीं पर खड़े थे, पश्चाताप कर रहे थे कि मेरी वजह से दुर्वासा मुनि को परेशानी हुई। अम्बरीश महाराज जी दुर्वासा मुनि के चरण पकड़ रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं, और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी से क्षमा मांग रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि सुदर्शन चक्र जो खड़ा है, तो उन्होंने सुदर्शन जी को प्रार्थना करी। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन जी के लिए की। उन्होंने बोला आपका तो नाम ही कितना सुंदर है, सुदर्शन, मतलब बहुत सुंदर दृष्टि। आपकी इतनी सुंदर दृष्टि है, आप तो साक्षात भगवान की दृष्टि हो। सुदर्शन क्या है? भगवान की दृष्टि है। भगवान की दृष्टि क्या करती है? असुरों को तो भय प्रदान करती है। भगवान टेढ़ी नजर से किसी असुर को देख लेना, भय आ जाएगा उसके हृदय में। सुदर्शन आ जाए, सुदर्शन को देखते के साथ ही जैसे असुर भयभीत हो जाते हैं ना, असुरों को तो भय देती है और भक्तों को अभय दान देती है। और ये सृष्टि भी कर सकती है। जिस तरह से कहा गया ना कि भगवान के इक्षण मात्र से ये सृष्टि हो जाती है, तो वो इक्षण, वो दृष्टि क्या है? वो सुदर्शन है। आप तो भगवान की सुंदर वो ही दृष्टि हो जो सृष्टि भी कर सकते हो, जो संहार भी कर सकते हो, जो अभय दान भी दे सकते हो। इसलिए आप अपने कृपालु स्वभाव के कारण क्षमा कर दीजिए।
ये मेरा अपराध था, दुर्वासा मुनि का कोई अपराध नहीं था, मेरा अपराध था, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध की क्षमा, मेरे अपराध की सजा दुर्वासा मुनि को मत दीजिए। जब इस तरह से प्रार्थनाएं सुनी दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज जी के मुख से कि देखो मेरी गलती की सजा ये खुद भुगतने के लिए तैयार है, ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गलती ही नहीं, उनका हृदय भी पिघल गया और सुदर्शन चक्र वहां से चले गए। और दुर्वासा मुनि ने तब कहा कि आज मैं समझा भक्त की महिमा, भक्त भगवान को कितना प्रिय है मैं आज समझ सका। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिसके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ है, जिसके लिए भगवान इतने चिंतित हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं। अब समझो भक्त कौन होता है। भक्त वो जिसने सब कुछ भगवान पर सौंप दिया हो, केवल और केवल भगवान की सेवा करना जिसका उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है। भगवान किसी भक्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ मांग ले। तो भक्त होगा तो क्या मांगेगा, भगवान आप बैठिए, थोड़े से आपके चरण दबा, कब से आप घूमते फिर रहे हो, थक गए होगे, थोड़ी चरण सेवा दे। भगवान बोले अब मेरे को अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, अब तुम कुछ मांग लो। तो भक्त होगा तो क्या बोलेगा, भगवान थोड़े से हाथ भी दबा दो, थोड़े से सर भी दबा दो। भगवान फिर कहेंगे अच्छा कुछ मांग ले। वो भक्त है जो जितनी बार भगवान कुछ मांगने को कहेंगे उतनी बार ही भगवान से भगवान की सेवा मांगेगा। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या नहीं कर देते। ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान के लिए लिखा गया है भक्त पराधीन। भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। ऐसे भक्त अपने प्रेममयी सेवा से वशीभूत कर सकते हैं भगवान को। भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं कि इनकी चरणों की धूली मेरे सर पे पड़े तो मैं भी ऋण हो जाऊं, क्योंकि भक्तों का ऋण भगवान चुका ही नहीं सकते, ये स्वयं भगवान कहते हैं। दूसरी ओर आपने देखा इतने सिद्ध योगी दुर्वासा ऋषि, भगवान एक तरफ देख रहे हैं हम योगी, योगी बनना कोई साधारण बात नहीं है। इतनी तपस्या करी होगी उन्होंने, इतने सालों की तपस्या करके वो इस स्थिति पर पहुंचे होंगे कि वो अंदर भगवान के दर्शन कर सके, योग कर सके भगवान के साथ, है ना, तब योगी कहा जाता है उनको। ब्रह्म की अनुभूति थी उन्हें, लेकिन फिर भी उनके अंदर अभय नहीं था, उन्हें मृत्यु का डर था। लेकिन दूसरी ओर भक्त जो बाहर से देखने में आपको बहुत साधारण सा लगेगा कि जैसे हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं, ये भक्त भी तो वही कर रहा है, सुबह उठ रहा है, खाना बना रहा है, घर साफ कर रहा है, घर में रह रहा है। बाहर से देखने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन वो भक्त भगवान को वशीभूत कर सकता है। यहाँ पर एक बात समझो, भगवान भगवान किसके होते हैं, हमेशा हम कहते हैं ना भक्त के भगवान। कभी सुना है योगी के भगवान या ज्ञानी के भगवान? नहीं, क्योंकि ज्ञान से भी भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता, योग से भी भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता, केवल और केवल भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। एक भक्त जो अभी नया नया जिसने चलना शुरू किया है, जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया है, अभी अभी उसे भगवान की सेवा की वृत्ति उसके अंदर आई है, ना शास्त्र जानता है ज्यादा, ना श्लोक जानता है, ना पंडित है, ना कुछ है, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति सेवा वृत्ति आ गई है, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा कर रहा है। एक तरफ वो और एक तरफ करोड़ों सालों की तपस्या के बाद सिद्ध हुआ कोई योगी। किसका पलड़ा भारी होगा? भक्त का पलड़ा भारी। भगवान हमेशा भक्त का पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि योगी का ध्येय क्या है? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि करके भगवान से एकाकार होना। जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो क्या चाहते हैं? हृदय में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं।
भगवान से एक होना चाहते हैं ज्ञानी लोग, उसमें भगवान की सेवा कहीं पर आई? भगवान के लिए कुछ हुआ? इसमें क्या रह गया? स्व सुख वासना रह गई कि मैं इस संसार से छूट जाऊं, भगवान से मिल जाऊं। इसमें क्या हुआ? मेरे दुख खत्म हो जाएं। भगवान के लिए मैं क्या कर दूं, वहां पर कोई बात नहीं है। मैं क्या कर लूं, इस संसार से मुक्त हो जाऊं। ज्ञानी और योगी क्या चाहते हैं? केवल संसार से मुक्ति चाहते हैं। भगवान की सेवा ध्येय है ही नहीं उनका। तो जिसकी आप यदि सेवा ही नहीं करोगे, वहां पर प्रीति कैसे आएगी? जहां पर प्रीति ही नहीं होगी, वहां पर संबंध कैसे बनेगा? जहां पर संबंध ही नहीं, वहां पर वशीभूतता कैसे आएगी? और वही दूसरी तरफ छोटा सा भक्त अभी बेबी स्टेप्स ही ले रहा है, छोटा छोटा सीख रहा है, लेकिन शुरू में ही उसका लक्ष्य क्लियर है। क्या? मुझे भगवान की सेवा करनी है। जितनी मात्रा में वो प्रीति पूर्वक सेवा करनी शुरू करेगा, उतनी मात्रा में भगवान को वशीभूतता स्वीकार करनी पड़ जाएगी उसकी। भगवान उसके वशीभूत हो जाएंगे। प्रत्येक भक्त के भगवान सेम वशीभूत नहीं है, प्रत्येक भक्त के बराबर वशीभूत नहीं होते। इसको समझो ब्रज की भक्ति में जाकर, यशोदा मैया, यशोदा मैया के भी वशीभूत है भगवान, और गोपियों के भी वशीभूत है भगवान, और सखाओं के भी वशीभूत है, लेकिन बराबर नहीं है। सखाओं को झूठ बोलकर यशोदा मैया के पास आ जाते हैं, यशोदा मैया से झूठ बोलकर भी गोपियों के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां जो है उनको सबसे ज्यादा प्रसन्न कर सकते, गोपियां जो सेवा कर सकती हैं वैसी सेवा ना यशोदा मैया कर सकती, और जैसी सेवा यशोदा मैया कर सकती है वैसी सेवा ना सखा कर सकती। तो जितनी सेवा का परिमाण होगा उतनी भगवान की वशीभूतता होगी। तो यदि हमें भक्ति चाहिए तो हमें भक्ति गोपियों के अनुगत्य में ही मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर परसेंटेज मान के चले इस संसार के हिसाब से 100%, भक्ति में कोई हाईएस्ट डिग्री है तो वो है गोपियों की दासी होना। गोपियों के अनुगत्य में यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भगवान 100% मिलेंगे। तो यहाँ से भगवान की एक और बात हमें याद रखनी चाहिए। भगवान ने बोला है कि यदि कोई मुझे बोले कि मैं आपका भक्त हूं तो मुझे प्रसन्नता नहीं होती। यदि कोई बोले मैं आपके भक्त का भक्त का भक्त का भक्त हूं, इसे कहते हैं दासानुदास होना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसलिए अपने जीवन में ये बात का ध्यान रखना कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता इन भक्तों के चरणों के थ्रू ही जाता है। यदि हमने किसी ऐसे भक्त को अपनी सेवा से वशीभूत कर लिया तो भगवान की वशीभूतता अपने आप हो जाएगी। तो पहले हमें क्या सीखना है? भक्त की सेवा। जब हम वैष्णव सेवा सीखेंगे, गुरु सेवा सीखेंगे, तब जाकर हम भगवान की सेवा करने के लायक बन सकेंगे। तो वहां से दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज जी की महिमा मंडन किया और उनको प्रणाम किया और बोला कि मैं आज समझ पाया भक्त क्या है, भक्त की महिमा क्या है। और अम्बरीश महाराज जी ने उनको बिठाकर प्रसाद खुवाया और संतुष्ट करके उन्हें विदा किया। इस चरित्र से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती, उनको एक बार हम दोबारा से देखते हैं। सबसे पहली शिक्षा तो हमने देखी थी कि ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, किसी और को ठाकुर जी की सेवा नहीं देनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि वैष्णवों के जो चरणों का अपराध है वो कितना महान, कितना बड़ा है।
दुर्वासा ऋषि ने क्या गलती कर दी थी? एक भक्त के चरणों में अपराध कर दिया था। भक्त के चरणों में अपराध करने से भगवान भी बचा नहीं सकते। ये शिक्षा हमें इस उपाख्यान से सीखनी चाहिए। भक्ति में बहुत सरल है, योग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में जो है बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। तपस्या करनी कोई आसान बात नहीं है, ध्यान लगाना कोई आसान बात नहीं है। कलयुग के समय में इतनी विपरीत परिस्थितियों में ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगेगा। लेकिन हरि नाम करना बहुत सरल है। किसी भी परिस्थिति में आप बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र गाकर बोल सकते हो, मन मन में कर सकते हो, किसी भी तरह कर सकते हो। तो भक्ति बहुत सरल है। लेकिन इसमें केवल और केवल एक बड़ी बाधा है, वो है वैष्णव अपराध। भक्ति क्या है? सुकोमल सी भक्ति लता है, और वैष्णव अपराध क्या है? एक पागल जंगली हाथी है। आपकी भक्ति लता छोटी सी अभी बस अंकुरित ही हुई है, उसी समय कोई पागल हाथी उस जंगल में, उस वन में आ जाए, क्या वो भक्ति लता बचेगी? वो हाथी कैसे उखाड़ के उसको फेंक देगा ना। इसी तरह यदि भक्ति करते करते हमने वैष्णव अपराध कर दिए, तो हमारी जो भक्ति लता है वो ठीक जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों का मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने ये भी सुना है कि भक्ति कभी खत्म नहीं होती। जहां तक आपने भक्ति छोड़ी, अगले जन्म में उसके आगे से शुरू करोगे, भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। ये गीता जी में बोला है ना, भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन जाओ, तुम ये घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भक्तों का नाश होना मतलब क्या? भक्ति, उनकी जो भक्ति की प्रवृत्ति है वो कभी नाश नहीं होती। तो यहाँ पर फिर नाश किसका होगा? भक्ति का नाश हो जाएगा। अभी बताया हमने, हाथी जो है वैष्णव अपराध भक्ति को उखाड़ फेंकेगा। उसको समझो, जो भक्ति की प्रवृत्ति हमारे हृदय में आई थी ना, उसका नाश हो जाएगा। अभी जो धीरे थोड़ा थोड़ा हमने, हमारे हृदय में सेवा वासना आई थी, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति आई थी, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा आई थी, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा आई थी, उस सब का नाश हो जाएगा। जैसे ही हम वैष्णव अपराध करेंगे, हमें वैष्णव अच्छे नहीं लगेंगे, वैष्णवों से द्वेष होना शुरू हो जाएगा, वैष्णवों के अंदर हमें दोष दिखने शुरू हो जाएंगे। यदि हमें वैष्णवों के अंदर बहुत सारे दोष दिखने लगे ना, तो समझना वैष्णव अपराध हो रहे हैं बहुत सारे। उसी समय अपने मन को कह देना सावधान, इतने जन्म खराब कर दिए हैं, अभी एटलीस्ट एक स्कूल में एडमिशन हो चुका, एडमिशन होने के बाद भी वहां से भाग जाओगे तो फिर क्या होगा? इतना अच्छा संप्रदाय में आप लोग जुड़े हो, यहाँ पर इतनी शुद्ध हरि कथा आप लोगों को सुनने में मिल रही है, ये सुनते सुनते भी आप लोग सब इतना हरि भजन भी करने लगे हो, एकादशी व्रत रखते हो, हरि नाम करते हो, इतना सब करते हुए भी यदि वैष्णव अपराध कर दिया तो फिर क्या होगा? हमारा कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखना, वैष्णव अपराध मतलब अपने मन में इमेजिन कर लो वो हाथी, और हम समझ लो हमारी जो हृदय की प्रवृत्ति है वो क्या है? छोटी सी कोमल सी बेल, वो कैसे बचेगी? वैष्णव अपराध से हमेशा बचना। भक्ति में कुछ मुश्किल नहीं है, केवल और केवल ये वैष्णव अपराध जो है ये बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध कर दिया, तो भगवान स्वयं, उन्होंने भी क्या करा? हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुझे नहीं बचा सकता। क्यों नहीं भगवान बचा सकते? भगवान ने बोला है, मेरे जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे आत्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं, आत्मज है मेरे को। आत्मा हम सबको अपनी बहुत प्रिय होती है ना, तो भगवान ने बोला वो मेरे आत्मा के समान है, मेरे भक्त जो है। तो यदि कोई मेरे प्रति दोष करेगा, मेरे प्रति अपराध करेगा, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। लेकिन यदि कोई मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा तो मैं उसे नहीं क्षमा करूंगा। यहाँ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए
कि हमें दूसरों में दोष देखना छोड़ना पड़ेगा। पहले क्या करना है, अभी क्या करते हैं हम, हरिनाम भी कर रहे हैं और साथ में दूसरों को दोष भी देख रहे हैं, और फिर उसमें क्या देखते हैं, अच्छा ये तो वैष्णव है, ये तो वैष्णव नहीं है, इसकी तो हम निंदा कर सकते हैं, इसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, तो सीनियर वैष्णव है, ये अभी अभी कल परसों से इसने हरिनाम शुरू किया, इसकी तो हम निंदा कर सकते हैं। ये गलत है। गुरुजी ने बताया कि संसार की भी निंदा करनी छोड़नी पड़ेगी। संसार की निंदा करोगे तो क्या होगा, पाप लगेगा, और भक्तों की निंदा करोगे तो क्या होगा, अपराध लगेगा। तो जब हम पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, संसार की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव की नहीं कर रहे, तो हमारी क्या होगी, वो आदत बनी रहेगी, वो आदत हमारा एक स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाववशता फिर किसी दिन हमने किसी वैष्णव में दोष देख लिया, बस हमारा स्वभाव तो पहले से बना हुआ है, संसार में हम निंदा कर ही रहे हैं, तो हम स्वभाववशता उसकी निंदा कर लेंगे, और वैष्णव निंदा से हमारा अपराध बन जाएगा। अपराध मतलब क्या होता है, पाप और अपराध में क्या फर्क है। पाप ये शरीर से संबंधित है, कोई दूसरा शरीर मिलेगा उसमें हम ये पाप भोग लेंगे, बीमारी के रूप में, निंदा के रूप में, कुछ भी दुख झेल के वो पाप हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अपराध, अप मतलब दूर, राग मतलब संतोष, जिससे संतोष ही दूर हो जाए वो अपराध। किसका संतोष दूर हो जाएगा, हरिनाम के चरणों में अपराध करोगे तो हरिनाम के प्रति हमारी निष्ठा खत्म हो जाएगी, हरिनाम में रुचि नहीं रहेगी, वैष्णव के प्रति अपराध करोगे तो ये समझो, भगवान और भगवान से संबंधित वस्तुओं के प्रति यदि हम कुछ पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो सुकृति होता है, और भगवान और भगवान से संबंधित हम किसी के प्रति पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो वो अपराध होता है। तो पाप से बड़ा अपराध होता है, जैसे पुण्य से बड़ा सुकृति होती है, ऐसे पाप से बड़ा अपराध होता है, और अपराध बड़ा मुश्किल है, अपराध का नाश होना बहुत मुश्किल है। अपराध जैसे पत्थर पे पड़ी हुई लाइन, जितने सीनियर डिवोटी के चरणों में आप अपराध करोगे उतनी उतनी गहरी रेखा होगी। जैसे यदि कोई अभी संसार में किसी के प्रति आप निंदा कर रहे हो तो पाप होगा, फिर बहुत सीनियर अभी वैष्णव वो नहीं हुआ है, उसके प्रति आपने अपराध किया, तो समझो मिट्टी में जैसे रेखा, मिट्टी की रेखा तो हवा आएगी वो भर जाएगी, मिट्टी की रेखा आसानी से मिट जाती है, लेकिन किसी महान वैष्णव, उत्तम वैष्णव जिसको कहा जाता है, वैष्णव में भी 3 कैटेगरी है ना, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव के चरणों में यदि अपराध कर दिया तो समझो पत्थर पे पड़ी हुई लकीर, पत्थर पे पड़ी हुई लकीर को कभी आप भर सकते हो, बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए वैष्णव अपराध की क्षमा नहीं है, बहुत सावधानी के साथ हमें वैष्णव अपराध से बचते हुए यदि हम हरिनाम करेंगे ना तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इतना समय लग ही क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये परहेज है, और दवाई क्या है, हरिनाम। हम दवाई खा रहे हैं, साथ में परहेज नहीं कर रहे। किसी का गला खराब है, सुबह शाम एंटीबायोटिक खा रहा है और साथ में ठंडी आइसक्रीम भी खा रहा है और खट्टी चीजें भी खा रहा है, तो क्या गला खराब ठीक होगा, नहीं होगा ना। उसी तरह हम हरिनाम कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, क्योंकि हम भवरोगी हैं, इस संसार में हम फंस गए हैं, हम रोगी हैं, भव रोग हमें हो गया, उसकी दवाई हम ले रहे हैं हरिनाम, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, वैष्णव अपराध भी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी हमारा सिद्धि होगी नहीं, ये रोग दूर होगा नहीं। इसलिए इससे हमें यही शिक्षा लेनी है कि वैष्णव अपराध से बचते हुए हमें हरिनाम करें। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। महाराजा अम्बरीश के को दंडवत प्रणाम। उनकी कथा जो ये सुनता है और जो बोलता है, दोनों को
मुक्ति मिल जाती, दोनों का उद्धार हो जाता है, या वो भक्त बन जाते हैं, क्योंकि असली उद्धार होना क्या है, भक्त बनना। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि ऐसे भक्त का जो चरित्र सुनता है, ऐसे भक्तों के चरित्र क्यों हैं भागवत में, ऐसे भक्तों के चरित्र जब हम सुनेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता आएगी कि कैसे महाराजा अम्बरीश ने अपना संसारिक धर्म को पीछे रखते हुए, संसारिक धर्म क्या था, आतिथ्य का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना, अपना भगवान के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा किया। भगवान के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, एकादशी व्रत का ठीक से पालन करना, और संसार की दृष्टि से क्या कर्तव्य था, अतिथि घर पे आया उसका सत्कार करना। तो हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास यदि ऑप्शंस आएंगी, संसार निभाना है या भगवान के लिए कुछ सेवा करनी है, तो हमें भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो सेवा करनी है, उसको लेना चाहिए। उन्होंने अपना भागवत धर्म बचाया तो संसार का धर्म अपने आप बच गया ना, बच गया। वो जो जिसके चरणों में उन्हें लगा कि अपराध हो जाएगा, वो स्वयं उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि आप जैसा भक्त मैंने देखा नहीं। तो संसार का धर्म भी अपने आप निभ गया ना उनका। भागवत धर्म हमें हमेशा आगे रखना है। तो ऐसे भक्तों के जब हम चरित्र को सुनते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आती। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्तों के चरित्र के उपाख्यान, जिनको सुनते 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 हमारे हृदय में दृढ़ता आएगी, निष्ठा आएगी, विश्वास आएगा कि भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हमें उसको पूर्ण करना है। और भगवान की यदि हम सेवा करेंगे तो कुछ बाकी बचा ही नहीं, कुछ बाकी संसार में और कुछ करने को बचा ही नहीं। बाकी सब कर्तव्य अपने आप सुव्यवस्थित रूप से निभ ही जाएंगे। और यदि हम सिर्फ संसार के प्रति भागते रहे कि संसार में मेरा इसके प्रति ये कर्तव्य है, इसके प्रति ये, इसके प्रति ये पूरा कर लूं, फिर ये पूरा कर लूं, फिर ये पूरा कर लूं, पूरा जीवन भी दे दिया, तो भी ये संसार के कर्तव्य खत्म नहीं होंगे और संसार वाले कभी खुश नहीं होंगे। और उसके विपरीत एक अकेले ठाकुर जी, जिनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, यदि हमने वो पूर्ण कर लिया तो ये सारा संसार हमसे अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। उनको प्रसन्न करने के लिए अलग से व्यवस्था कुछ करनी नहीं पड़ेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा दीदी, बहुत ही अच्छा था एज यूजुअली। आप बहुत ही अच्छे सुनाए और हमारी स्वीकृति है कि हमने आपसे कथा सुनी। अनेक अनेक धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबका धन्यवाद जो आप इतना समय देते हो और इतने ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि हम सब ना अभी एक ही रास्ते के, क्या कहते हैं, एक ही रास्ते पे चलने वाले वो हैं, राहगीर हैं। हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो एक दूसरे का साथ लेके इसी तरह से आगे बढ़ेंगे ना। आप कथा सुनते हो तो मुझे भी कुछ सेवा का अवसर मिलता है। मैंने भी आज दिन में इसको चिंतन किया, इस कथा का, तो मेरा भी लाभ है इसमें। इस कथा का चिंतन करते हुए मेरा दिन व्यतीत हुआ और मेरी वाणी इस भगवान की सेवा में लगी। आपका धन्यवाद है जो आपने ये अवसर दिया मुझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई और मुझे तो ये सीख मिली है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। हम बहुत निंदा करते हैं और मैं तो कोशिश करूंगी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हरे कृष्णा दीदी। इसको हमेशा ना अपने कहीं लिख के लगा लो, निंदा नहीं करनी, या वैष्णव अपराध से बचना है, या हाथी बना के रख लो। हाथी देख के डरोगे, अरे ये हाथी आ जाएगा। वैष्णव अपराध मतलब हाथी हमारा सारा खत्म कर देगा। इसलिए ये अपने आसपास लिख के रख लो। ठीक है, आज का फिर हम सेशन विराम करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।